हेलो फ्रेंड्स, पीसीआईटी टेक्निकल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। मैं संतोष कुमार गुप्ता आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं। टॉपिक का नाम है सर्वर। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सर्वर क्या है, सर्वर क्या होता है, हम इसके बारे में आज ये टॉपिक बहुत अच्छे ढंग से क्लियर करेंगे। आपने सुना होगा, अक्सर बैंक में हम जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, किसी संस्थान में जाते हैं, पता चलता है सर्वर डाउन है, सर्वर फेल है। होता क्या है सर्वर, आज हम इसके बारे में जानेंगे। सर्वर बेसिकली एक ऐसा सेंट्रल कंप्यूटर होता है जिसमें ये बहुत बड़ी मात्रा में, या कह सकते हैं एक विशाल डेटा भंडारण का ये एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें हमारी समस्त सूचनाएं सेव होती हैं। सर्वर इज ए सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर नेटवर्क व्हिच स्टोर्स ये वेस्ट डेटा और रिसोर्स of their client and allow them to access in any of other computer at anywhere of their each। सर्वर एक ऐसा सेंट्रलाइज यानी केंद्रीय कंप्यूटर नेटवर्क है जो विशाल डेटा को या विशाल डेटा रिसोर्सेस को स्टोर करता है और अपने क्लाइंट को, वो क्लाइंट जिस भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को चाहिए सर्वर उसे प्रोवाइड कराता है। वो किसी भी सूचना को कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। सर्वर उन सारी सूचनाओं को जिस क्लाइंट ने मांगा है उसको देने का काम करता है। पिछले वीडियोज में आपने देखा क्लाइंट सर्वर क्या होता है, हमने बताया भी था। क्लाइंट हमारा कंप्यूटर या ब्राउज़र होता है जिस ब्राउज़र के थ्रू सर्वर पे रिक्वेस्ट जाती है और सर्वर उसका उत्तर उसी कंप्यूटर को ट्रांसफ़र कर देता है एज ए रिस्पॉन्स। तो सर्वर शब्द जो हमारा होता है, सर्वर एक ऐसा शब्द है जो कंप्यूटर क्षेत्र में हमेशा सुनाई देता है और अक्सर हम सुनते आते हैं कि सर्वर, जहाँ भी हम जाते हैं, जिस भी फील्ड में हम काम करते हैं, अक्सर कहीं ना कहीं इसकी चर्चा होती रहती है कि हम ये काम करने गए, सर्वर फेल होने के कारण कार्य हमारा बाधित हो गया। तो सर्वर जो हमारा होता है ये सर्व नाम से लिया गया और सर्व का मतलब होता है सेवा करना, अर्थात ये परोसने वाला है। ये जो भी हमारा वेब पेज, जो भी हमारा ब्राउज़र मांगता है, रिक्वेस्ट करता है, सर्वर उसको रिस्पॉन्स करता है। सर्वर पे बहुत सारी सूचनाएं हमारी सब स्टोर्ड होती हैं। जो भी चीज़ें हम अपलोड कर देते हैं, सपोज दैट फेसबुक पे हमारा डेटा पड़ा है या डिजिलॉकर पे या ईमेल पे, हमारे जो भी डेटा रिसोर्सेस होते हैं वो सब कहीं ना कहीं सब सर्वर पे ही स्टोर्ड होते हैं और जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम सर्वर के द्वारा ही उस डेटा को रिट्राइव कर लेते हैं, यानी डेटा को फिर से प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो हमारा ये सर्वर है, इनका स्ट्रक्चर क्या है। सर्वर के स्ट्रक्चर में आपने देखा यहाँ पे हमारा ये बीच में एक सर्वर है, यहाँ पे ये क्लाइंट है। क्लाइंट मीन्स हमारा कंप्यूटर, लैपटॉप, कॉमटॉप, डेस्कटॉप, ये सब हमारे क्लाइंट होते हैं और इनको एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, मीन्स एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेशन बनाने के लिए बीच में सर्वर की बहुत बड़ा रोल होता है। यदि सर्वर नहीं होगा तो हम एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सर्वर ही हमारे रिक्वेस्ट और रिस्पांस को एक दूसरे को ट्रांसफ़र करता है या कोलैबोरेट कर सकता है या कम्युनिकेशन करने में मदद करता है। हम जानेंगे यूज ऑफ सर्वर। सर्वर के क्या यूजेज हैं। पहला इसमें हम स्लाइड में देख पा रहे हैं, शेयरिंग डेटा टू मल्टीपल क्लाइंट। जो हमारा सर्वर है ये मल्टीपल क्लाइंट यानी बहुत सारे क्लाइंट को एक साथ ये डेटा शेयर कर सकता है, क्योंकि चाहे हम हो या कोई हमारा पड़ोस का हो या पूरे विश्व में हर आदमी कहीं ना कहीं इंटरनेट से आज के समय में घिरा हुआ है और हर आदमी प्रत्येक सेकंड नेट का यूज कर रहा है। तो वो जो भी रिक्वेस्ट भेजता है वो क्लाइंट होता है और सर्वर क्या करता है, जितने भी मल्टीपल क्लाइंट हैं सबके डेटा शेयरिंग को या सबके रिक्वेस्ट को वो रिस्पॉन्स में बदल के उसका प्रत्युत्तर देता रहता है। दूसरा, स्टोर्स दियर डेटा ऑन रिसोर्सेज वर्चुअली। ये क्लाइंट के डेटा को वर्चुअल स्टोर करके रखता है, मीन्स ये क्लाउड पे रखता है। क्लाउड आप एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारे पास कोई फिजिकली स्टोरेज डिवाइस ना होते हुए भी हमारा सारा डेटा
वर्चुअल होता है, आभासी होता है, मीन्स वो क्लाउड पे रहता है, सर्वर पे रहता है, और सर्वर पे कोई भी डेटा हमारा अपलोड है तो हम एनी टाइम एनीवेयर कभी भी हम उस डेटा को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है द फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर सर्वर इज टू स्टोर, रिट्राइव एंड सेंड कंप्यूटर फाइल्स एंड डेटा टू अदर कंप्यूटर्स ऑन ए नेटवर्क। फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर यानी हमारे कंप्यूटर का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? सर्व इज टू स्टोर, रिट्राइव एंड सेंड कंप्यूटर फाइल एंड डेटा टू अदर कंप्यूटर्स ऑन ए नेटवर्क। नेटवर्क पर, किसी भी नेटवर्क पर कंप्यूटर फाइलों और डेटा को अन्य कंप्यूटरों में संग्रहित करना, पुनः प्राप्त करना और भेजना। कुल मिलाकर सर्वर का मेन काम क्या होता है? नेटवर्क पे हम जो भी अपने कंप्यूटर के फाइल हैं, जो भी डेटा है, वो अन्य कंप्यूटर पे संग्रहित कैसे करें, हम कैसे पुनः प्राप्त करें, कैसे हम डेटा सेंड करें, हम जो भी एक्टिविटी करते हैं उसमें हमारा टोटल रोल सर्वर का ही होता है। क्योंकि यदि हम एग्जाम्पल के तौर पे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से व्हाट्सएप के थ्रू चैट करते हैं, तो व्हाट्सएप के थ्रू अगर चैट करते हैं तो व्हाट्सएप एक ऐसा माध्यम है कि भले ही हम दो लोग आपस में इंटरनेट से डिवाइस के थ्रू जुड़े हैं, लेकिन उसके लिए जो हमारा कम्युनिकेशन का प्लेटफॉर्म है वो हमारा व्हाट्सएप है। तो व्हाट्सएप क्या करता है? जो भी इसकी सूचना स्टोर्ड है इसके हेडक्वार्टर पे, या इसका जो हेडक्वार्टर है वो क्या करता है? हमारे रिक्वेस्ट को लेता है, देन वो क्या करता है? सर्वर के थ्रू हमारे रिस्पांस को फिर उसी नेक्स्ट जिसने जो डेटा मांगा है उसको प्रोवाइड कराता है, या जिस कंप्यूटर ने मांगा है या जिस डिवाइस को भेजनी है उसको वो भेजता है। तो सर्वर किसी भी कंप्यूटर फाइल, डेटा या अन्य कंप्यूटरों में किसी भी डेटा को संग्रहित करना हो, यानी अपलोड डाउनलोड करना हो, या रिट्राइव पुनः प्राप्त करना हो, या भेजना हो, ये सारा काम सर्वर का होता है। ये था यूज ऑफ सर्वर। सर्वर का यूज क्या है? अब हम जानेंगे बेनिफिट ऑफ सर्वर। सर्वर से लाभ क्या है? पहला इसमें है प्रोवाइड मोर प्रोसेसिंग पावर। जो हमारा सर्वर होता है ये सबसे अधिक प्रोसेसिंग पावर प्रदान करने में सक्षम होता है, क्योंकि हमारा सारा डेटा यदि सर्वर पे स्टोर है तो कहीं क्रैश होने की या गायब होने की कोई ऐसी दिक्कतें उसमें नहीं रहती हैं। हम कभी भी जब भी हम चाहें तो उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा है फ्री अप आवर डिवाइस मेमोरी। हम इसमें किसी भी फिजिकल मेमोरी, किसी भी हार्ड ड्राइव का यूज नहीं करते हैं। सपोज दैट कि हम अगर मोबाइल में अपना कुछ भी डेटा रखते हैं तो उसमें एक स्टोरेज होता है। अगर हमारी मेमोरी फुल हो जाती है तो हमारा जो डिवाइस है, जो हमारा मोबाइल है, वो फुल बताने लगता है। हम फिर नेक्स्ट डेटा यदि कोई रखना चाहें तो अपने मोबाइल में नहीं रख पाते हैं, क्योंकि उसकी कैपेसिटी पूर्ण हो जाती है। दूसरा हमारा ऑप्शन है फ्री अप आवर डिवाइस मेमोरी, यानी हम सर्वर पे यदि कोई डेटा रखते हैं तो हमें मेमोरी की जरूरत नहीं पड़ती है। ये बिना मेमोरी के हम अपने डेटा रखते हैं। सपोज दैट यदि हम फोन में अपना कोई डेटा रखते हैं तो मेमोरी की जरूरत पड़ती है, और मेमोरी फुल होने के बाद हम अपना एक भी डेटा अपने मोबाइल फोन में नहीं रख सकते। परंतु यदि हम सर्वर पे अपना डेटा रखते हैं तो आप जितना चाहें उतना आप डेटा रख सकते हैं, और इसमें ना तो क्रैश होने की दिक्कत होती है, न कभी गुम होने की प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है एड यूजर्स एंड डिप्लॉय न्यू एप्लीकेशंस मोर क्विकली एंड इजिली। उपयोगकर्ताओं को जोड़ें, नए अनुप्रयोगों यानी नए एप्लीकेशन को अधिक तेजी और आसानी से तैनात करें, यानी इनको हम बहुत ही क्विकली और इजिली तरीके से किसी भी यूजर को जोड़ सकते हैं और उनका यूज कर सकते हैं। मित्रों, ये था सर्वर क्या है और सर्वर का यूज क्या है, सर्वर के बेनिफिट क्या हैं। और अभी तक हमने ये जाना ओवरऑल वीडियोज में कि सर्वर एक ऐसा सेंट्रल कंप्यूटर नेटवर्क है जिसमें हमारे सारे बेस्ड इंफॉर्मेशन, या कह सकते हैं कि एक विशाल डेटा संग्रह का एक ऐसा केंद्र है जहां सारी सूचनाएं हमारी स्टोर्ड होती हैं, और सर्वर पे रखा हुआ डेटा हम एनी टाइम एनीवेयर कभी भी कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। मित्रों, आज की वीडियोस कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम नेक्स्ट वीडियो इंटरनेट क्या है इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे।
यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए रखिए, जस्ट आने वाली जो भी वीडियोज हों वो आपको तुरंत मिल जाया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।